जय हिंद। शिक्षा वह चाबी है, शिक्षा वह चाबी है जिससे सफलता के दरवाजे को खोला जा सकता है। शिक्षा वह चाबी है जिससे सफलता के दरवाजे को खोला जा सकता है। लेकिन जब वही चाबी खो जाती है तो एक परिवार ऐसे गरीबी और चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे निकलना नामुमकिन है। विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को शिक्षा न मिल पाना किसी बर्बादी से कम नहीं। देखिए, आज का हमारा वीडियो उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। उन माता पिता से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। बढ़ती हुई दुनिया, डेवलपमेंट हो रही दुनिया, बढ़ती हुई प्रगति कर रहे, ग्रोथ कर रही दुनिया में अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। आप कुछ दिन के लिए आप अपने लड़के, अपने बेटे, अपने वंश के लिए कुछ दिन के लिए बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल, दारू या फिर कुछ जत्ती नशा पत्ती वाली चीज़ें छोड़ दें। उसको छोड़कर अपने बेटे या बेटी को पढ़ाएं ज़रूर। कहते क्या है, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। लेकिन एक कहावत में है, आदमी मतलब लिखा तो बहुत जगह रहता कि आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। लेकिन सही बात है, अगर आज आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत अपने बच्चा या बच्ची के संगे बहुत अन्याय कर रहे हैं। आज के ज़माने में अपने बच्चों, कुछ पैसों के लालच के चक्कर में अपने लड़का या लड़की को दिल्ली, बम्बई, अपने कुछ पैसों के लालच के चक्कर में आप अपने बच्चे को दिल्ली, बम्बई वगैरह इधर उधर मतलब स्थान कहीं इधर उधर स्थान पर भेज देते ताकि आपको कमा के कुछ पैसे दे। लेकिन ये बहुत अन्याय कर रहे हैं आप उसके संग, आप उसके भविष्य के संग अन्याय कर रहे हैं। आप जैसे आप नहीं पढ़े हुए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, कुछ पैसों के चक्कर में ना भेजें उसको। कुछ पैसों के चक्कर में आप उसको दिल्ली, बम्बई भेज देते हैं, फिर वहाँ वो पैसा कमाने लगता है, वहाँ मोबाइल लेगा, तमाम सारे वीडियो ऐसे वैसे देखेगा और वो बर्बाद हो जाएगा, जिससे ना तो आप बन पाए कुछ, ना आपका लड़का या लड़की बन पाएगी। इससे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। सरकार बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध कराए जिससे आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और उसमें छात्रवृत्ति भी दिया जाता है जिससे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके। पहले के ज़माने में बताओ अच्छी सड़कें नहीं थी लेकिन पढ़ाई में ऐसा जज्बा था। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताओ इतना बताओ पढ़ लिख लिया कि उन्होंने संविधान लिख डाला। पूरा भारत देश, बहुत सारे देश हैं जो भारत के संविधान पे चलते हैं, लेकिन क्या था, उनके अंदर एक जज्बा था। उनको तो बैठने का अधिकार, स्कूल में बैठने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, तब भी वो पढ़े। बताओ, पहले के ज़माने में अच्छी सड़कें नहीं थी तो बताओ स्कूल कहाँ अच्छे होंगे। और पहले जात पात को लेकर इतने भेदभाव किया जाता था कि उनको एक स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था। तब भी उन्होंने ऐसा, उनके अंदर लगन था पढ़ने लिखने का कि उन्होंने इतना पढ़ा कि क्या बताएं, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान इतना अर्जित कर लिया। उदाहरण ले लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पापा एक नाविक थे, मतलब उनके पिताजी एक नाव चलाते थे। वाराणसी के एक तट स्थल था, वहाँ नाव चलाते थे, मतलब नाविक जो थे इधर उधर जो मतलब यात्री थे उनको इस पार से उस पार ले जाते। बताओ, वो इतने गरीब परिवार के थे, वो अखबार बेचते थे। अखबार बेचकर वो एक राष्ट्रपति बन सकते, मिसाइल मैन बन सकते। लेकिन क्या आज के ज़माने में हर चीज़ उपलब्ध है, स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये सब उपलब्ध है, काशी विश्वविद्यालय इतने सारे उपलब्ध है, तब भी आप अगर अशिक्षित रह गए तो जानो बहुत सारा आप अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। तो आज के माता पिता से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर जैसे वो मोबाइल चलाते हैं, अरे मोबाइल चलाते वही मोबाइल का यूज करके आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं,
बहुत सारे चैनल हैं जिससे पढ़कर आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका तो मन पहले रील में है। आप वीडियो, रील, पिक्चर, कॉमेडी ये सब में है। लेकिन बेटा, अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, वो माता पिता जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो कृपया उनको अच्छी राह पे लेके जाएं, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें। तो हमारी विनती यही है उन माता पिता से कि अपने बच्चों को राह गली लगाएं। और राह गली कहने की बात यह है कि आप जैसे बहुत गरीब हैं, जैसे आज के ज़माने में पढ़ाई सबसे ज़्यादा, पढ़ाई करने का बात यह है कि हाई क्वालिटी वाले लोग तो पढ़ाई, रिच मतलब अमीर परिवार वाले तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लड़के, उनका खुद का बिजनेस होता है, कंपनी होती है खुद की, वो उनको पढ़ाई, अपनी बढ़िया बेसिक पढ़ाई कर लिए, डिग्री प्राप्त कर लिए, अपने पापा के खुद की जब कंपनी में सेटल हो गए। लेकिन गरीब मध्यम वर्गीय परिवार वाले बच्चे क्या करें, वही दिल्ली बम्बई यही सब कमाएंगे। लेकिन बेटा, ये दिल्ली बम्बई कब तक कमाओगे? ये सब कमाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ हुनर, सबसे मान चीज़ है हुनर, आप हुनर सीख लिए ना तो सब कुछ हो सकता है। आप पढ़ के, आप बेसिक पढ़ाई अगर आपसे ना हो सके तो बेसिक ना हो सके, जिला कलेक्टर नहीं बनना, अगर आप जिला कलेक्टर नहीं बन सकते तो बहुत सारा चांस उपलब्ध है आपके पास। आप बेसिक पढ़ाई करके बहुत सारा हुनर सीख ले सकते हैं। आप टीचिंग सीख लें, आप मोटर मैकेनिक सीख लें, कारपेंटर का कार सीख लें, वेल्डिंग का कार सीख लें। इसमें सारे में बहुत सारा पैसा है। आप खाली एक बार सीख तो ले, आर्टिस्ट बन जाएं। लेकिन आप हुनर जब चुनेंगे, कुछ पैसों के चक्कर में 2 महीना गए बाहर, फिर आ गए, फिर घर पे हम देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों को 1 महीने जाते हैं बाहर कमाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, खूब टहलते हैं, फिर 1 महीना, ये सब क्या हो रहा है? अरे अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, आज ऐसा कर रहे हैं, फिर आपका लाइफ ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ पढ़ाई के संग संग उसके साथ एक हुनर सीखिए, ताकि आप अपने भविष्य में कुछ दिक्कत ना पड़े, पूरे जीवन में कुछ दिक्कत ना पड़े। अपने उस हुनर से आप पैसा कमाएं, आपको हुनर से जाना जाए कि वो व्यक्ति एक कार्य करता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि उन माता पिता से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।